हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम एक वेल का मॉडल क्रिएट करेंगे एंड वेल के ऊपर एक रूफ भी क्रिएट करेंगे। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। वेल को क्रिएट करने के लिए पहले हम उसका एक ब्रिक क्रिएट करते हैं और ब्रिक को क्रिएट करने के लिए हम यहां से एक क्यूब लेते हैं। क्लिक। फ्रेंड्स, आज से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर तरीके से देने की प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम उसका नेम प्रोवाइड करेंगे। तो नेम प्रोवाइड कहां से करेंगे? नेम प्रोवाइड करने के लिए चैनल बॉक्स में भी हम चेंज कर सकते हैं और आउटलाइन विंडो में भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन विंडो यहां से ओपन करो। इसका नाम p3 है। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। इसका नाम चेंज कर देते हैं ब्रिक। आउटलाइन विंडो को बंद कर देते हैं। अब इस क्यूब का ब्रिक के हिसाब से हाइट, विड्थ और डेप्थ चेंज करते हैं। तो चैनल बॉक्स के अंदर पॉलीक्यूब 1, विड्थ 1 है, चेंज करते हैं। राउंड फिगर ले लेते हैं 3, हाइट 1 बराबर है, डेप्थ 1.5। चारों व्यू में एक बार चेक कर लेते हैं। 4 व्यू के लिए शॉर्टकट है स्पेस, फ्रंट व्यू। अब इस ब्रिक को ग्रिड के साथ स्नैप करते हैं। तो पहले इसका पाइवोट पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। पाइवोट पॉइंट चेंज करने के लिए शॉर्टकट है डी। तो पाइवोट पॉइंट यहां पे एडिट मोड में आ चुका है। अब इस पाइवोट पॉइंट को नीचे सरफेस के साथ स्नैप करना है। तो वी प्रेस एंड होल्ड, वी की को आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है एंड पाइवोट पॉइंट को मूव नहीं करना है, सरफेस के साथ स्नैपिंग करना है। तो हैंडल को जिस डायरेक्शन में स्नैप करना है उस डायरेक्शन में ड्रैग करना है। तो हैंडल को ड्रैग करते हैं नीचे के डायरेक्शन पे। अगेन पाइवोट पॉइंट को एडिट मोड से बाहर निकालने के लिए डी। तो पाइवोट पॉइंट की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब इस ब्रिक को हम ग्रिड के साथ स्नैप करते हैं। तो ग्रिड के साथ स्नैप करने के लिए शॉर्टकट है एक्स प्रेस एंड होल्ड एंड पाइवोट पॉइंट को ड्रैग करो। तो अब ये ब्रिक का पोजीशन ग्रिड के साथ एडजस्ट हो चुका है। अगेन पर्सपेक्टिव व्यू। अब वेल को क्रिएट करने के लिए ऐसे ब्रिक्स सर्कुलर वे में अरेंज करने हैं और सर्कुलर व्यू में अरेंज करने के लिए जो भी नई ब्रिक्स क्रिएट करेंगे उस ब्रिक का पोजीशन ये ब्रिक के ये पॉइंट के साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो इस ब्रिक का हम पाइवोट पॉइंट फिर से चेंज करते हैं डी। अब पाइवोट पॉइंट को ये वर्टेक्स के साथ स्नैप करना है। तो वी प्रेस एंड होल्ड एंड पाइवोट पॉइंट को ड्रैग करो इस पॉइंट के साथ। अगेन डी। अब इस ब्रिक का डुप्लीकेट करते हैं। तो डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी एंड न्यू डुप्लीकेटेड ब्रिक को स्नैप करते हैं इस पॉइंट के साथ। तो वी प्रेस एंड होल्ड एंड पाइवोट पॉइंट को यहां से ड्रैग करते हैं। अब इस ब्रिक को ये y डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो रोटेट y चेंज करते हैं। माइनस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो -30 करते हैं, -30। प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्टिव नहीं रखना है, प्रॉपर्टी को क्लिक कर दो। अब इसी ब्रिक का कॉपी करना है लेकिन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ। तो शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी। तो देखिए वेल का एक बेस ब्रिक ऑप्शन बन चुका है। अब आउटलाइन में देखते हैं, बहुत सारे ब्रिक कॉपी हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। सिलेक्ट ऑल ब्रिक्स। ग्रुप क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल जी। इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं। डबल क्लिक करें, ब्रिक ग्रुप। अब इस ग्रुप की पोजीशन ग्रिड के सेंटर पॉइंट में एडजस्ट करनी है। तो ये ग्रुप का जो पाइवोट पॉइंट है उस पाइवोट पॉइंट को सेंटर में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ग्रुप के पाइवोट पॉइंट को सेंटर करने के लिए ये जो आइकॉन है ये पाइवोट पॉइंट को सेंटर करने का ऑप्शन है। तो वहां पे आपको क्लिक करना है। सेंटर पाइवोट। तो पाइवोट पॉइंट सेंटर में आ चुका है।
अब इसको ग्रिड के सेंटर में अलाइन करते हैं। तो ग्रिड के सेंटर में स्नैप करने के लिए X प्रेस एंड होल्ड एंड ड्रैग पाइवट पॉइंट। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रिड के सेंटर में स्नैप हो चुका है। अब फ्रंट व्यू में जाते हैं। अब इसी ग्रुप की पूरी कॉपी करनी है। अब देखिए ग्रुप को एक बार डीसिलेक्ट करने के बाद फिर से आप सिलेक्ट करते हो तो इसका पाइवट पॉइंट का पोजीशन कुछ अलग जगह पे आता है। पर्सपेक्टिव में चेक करते हैं। देखिए ये ब्रिक के हिसाब से यहां पे पाइवट पॉइंट आता है। तो ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए आउटलाइन विंडो में जाके ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इसी ग्रुप का कॉपी करना है एंड डुप्लीकेटेड ग्रुप का स्नैपिंग ये सरफेस के साथ करना है। तो पहले पाइवट पॉइंट की पोजीशन को चेंज करेंगे, डी वी सरफेस के साथ स्नैपिंग करना है तो हैंडल को डाउन, अगेन डी। अब डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, वी प्रेस एंड होल्ड, हैंडल को मूव करते हैं। देन शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी। पर्सपेक्टिव व्यू में जाके चेक करते हैं। इसको और भी अच्छा क्रिएट करते हैं। ऑल्टरनेट ब्रिक ग्रुप को हम सिलेक्ट करते हैं। यहां से ड्रैग करके सिलेक्ट करते हो तो पाइवट पॉइंट कुछ अलग जगह पे आता है। तो हम कहां से सिलेक्ट करेंगे? आउटलाइन विंडो से। आउटलाइन विंडो से ब्रिक ग्रुप 1, 2 को छोड़ देते हैं। देन कंट्रोल प्लस सिलेक्ट मीन्स कंट्रोल प्लस क्लिक ब्रिक ग्रुप 3, 4 को छोड़ देते हैं, ब्रिक ग्रुप 5। ये वाई डायरेक्शन में उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के लिए ई एंड थोड़ा रोटेट कर देते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में चेक करते हैं। देखिए एक वेल क्रिएट हो चुका है। अब इतने सारे जो ग्रुप है सबको सिलेक्ट करके एक और ग्रुप बना देते हैं। कंट्रोल जी, उसको भी रीनेम कर देते हैं वेल ग्रुप। फ्रंट व्यू। अब इसकी पोजीशन हम ग्रिड के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले पाइवट पॉइंट की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। डी वी, हैंडल को ड्रैग करते हैं, अगेन डी। अब ग्रिड के साथ स्नैप करना है तो एक्स प्रेस एंड होल्ड एंड पाइवट पॉइंट को मूव करो। पर्सपेक्टिव व्यू। अब इस वेल के ऊपर एक रूफ क्रिएट करते हैं। रूफ क्रिएट करने के लिए दोनों साइड एक सपोर्ट क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम जाते हैं फ्रंट व्यू में, एक क्यूब क्रिएट करते हैं। क्यूब की पोजीशन एडजस्ट करते हैं, हाइट इंक्रीज करते हैं, पॉलीक्यूब 2, हाइट राउंड फिगर ले लेते हैं 14। अब इसकी भी पोजीशन यहां पे ग्रिड के साथ एडजस्ट करते हैं। तो पहले पाइवट पॉइंट को चेंज करते हैं, डी वी एंड हैंडल को ड्रैग करते हैं, अगेन डी। अब एक्स पाइवट पॉइंट को मूव करो। पर्सपेक्टिव में जाकर चेक करते हैं। ओके। अब इसी का डुप्लीकेट करते हैं। तो अगेन यहां से कंट्रोल डी एंड मूव। एग्जिट करना हो तो यहां से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6th नंबर पे ग्रिड पे स्नैप करना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये ग्रिड पे स्नैप करना है। तो एक्स एंड मूव। पर्सपेक्टिव व्यू। इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं। डबल क्लिक, वुडन सपोर्ट, और ये डुप्लीकेटेड है उसका नाम दे देते हैं वुडन सपोर्ट 2। अब इसके ऊपर एक और सपोर्ट वुड लगाते हैं। तो इसका फिर से एक डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी। अब इस डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट को सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेट करना है। तो पाइवट पॉइंट सेंटर करने के लिए इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ये Z डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है। तो रोटेट Z 90 डिग्री।
देन मूव, एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए X, देन इसको यूनिवर्सल स्केल करते हैं। तो यूनिवर्सल स्केल करने के लिए शॉर्टकट है R एंड सेंटर पॉइंट से ड्रैग करना है। अब इस वुडन सपोर्ट को एग्जैक्ट ये वुडन के सरफेस के साथ स्नैप करना है। तो फिर से पाइवट पॉइंट चेंज करते हैं D एंड हैंडल को ड्रैग करते हैं अगेन D। अब देखिए यहां पे V प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं, हैंडल को अप साइड ड्रैग करते हैं, फिर भी स्नैपिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्शन में यहां पे इसके पास कोई सरफेस नहीं है। तो पाइवट पॉइंट को सरफेस के हिसाब से मूव करना पड़ेगा। तो अगेन D एंड पाइवट पॉइंट को यहां पे ड्रैग करते हैं अगेन D। अब यहां पे स्नैप होने के लिए सरफेस मिल जाएगी। V प्रेस एंड होल्ड एंड हैंडल ड्रैग। अब इसके पाइवट पॉइंट को सेंटर पोजीशन में ला देते हैं। तो क्लिक ऑन दिस, पर्सपेक्टिव व्यू में चेक कर लेते हैं, इट्स ओके। यहां पे नीचे की तरफ एक फ्लोर जैसा कुछ बनाते हैं। तो इसके लिए ले लेते हैं एक प्लेन, यूनिवर्सल स्केल मतलब R एंड स्केल। अब यहां से रूफ क्रिएट करने के लिए पहले इसका सपोर्ट क्रिएट करते हैं। फिर से इसी का कॉपी करते हैं, कंट्रोल D, इसका रीनेम कर देते हैं रूफ सपोर्ट वुड, और बाकी सब वुड का ग्रुप अलग से क्रिएट कर देते हैं। वुडन सपोर्ट 2, 3, कंट्रोल G, वुडन सपोर्ट ग्रुप। अब रूफ सपोर्ट वुड को सेंटर से रोटेट करना है। तो सेंटर पाइवोट, इसको X डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो रोटेट X 90 डिग्री, W Z डायरेक्शन में थोड़ा स्केल भी प्लस करना है। तो R राउंड फिगर कर देते हैं 1.4, W। अब इस रूफ वुड सपोर्ट को यहां पे ये सरफेस के साथ स्नैप करना है। तो इसका पाइवोट पॉइंट पहले चेंज करते हैं, D, V एंड ड्रैग हैंडल अगेन D। अब इसको ये सरफेस के साथ स्नैप करना है। तो V एंड ड्रैग हैंडल, पर्सपेक्टिव व्यू, ओके। इसी का एक कॉपी ये साइड में भी लेना है, फ्रंट व्यू। इसी का एक डुप्लीकेट लेते हैं। तो कंट्रोल D एंड यहां से करते हैं मूव। तो सरफेस के साथ तो प्रॉपर है, लेकिन एग्जैक्ट इसके सेंटर में कैसे आएगा? तो एक ग्रिड के साथ स्नैप कर देते हैं X एंड स्नैप। तो ग्रिड के साथ तो स्नैप हो गया, फिर से यहां पे सरफेस के साथ एडजस्ट करना है। तो V प्रेस एंड होल्ड एंड ड्रैग हैंडल, पर्सपेक्टिव व्यू, इट्स ओके। अब यहां से ऐसे क्रॉस सपोर्ट चाहिए जिसके ऊपर हम सब ट्यूब्स रखेंगे। स्पेस, यहां से साइड व्यू में जाके भी काम कर सकते हैं। इसी का एक कॉपी लेते हैं, कंट्रोल D। अब इस कॉपी को ये पॉइंट ऑफ व्यू से या तो फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेट करना है। तो फिर से पाइवोट पॉइंट चेंज कर देते हैं, D, V, ड्रैग पाइवोट पॉइंट, ओके, अगेन D। अब इसको रोटेट करना है E। तो ये X पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेट करना है। यहां से जाके चेक करते हैं, इसका स्केल माइनस करते हैं। तो R, इसका एग्जैक्ट रोटेशन 90 प्लस 45, 135 रख देते हैं, 135। स्केल और भी कम करते हैं,
R, स्केल भी राउंड फिगर रखते हैं 1.05। अब फिर से इसका एक और डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D। अब इसका पाइवट पॉइंट इस साइड मूव करते हैं, D, V, ड्रैग पाइवट पॉइंट एंड अगेन D। अब इसको भी X डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, रोटेट X में 45 डिग्रीज। अब स्केल करते हैं R 1.05। इट्स ओके। अब इसी का कॉपी करना है इस साइड, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल D एंड मूव। एग्जैक्ट पोजीशन सेट करने के लिए देखिए ये पाइवट पॉइंट इस साइड मूव करते हैं, D, V एंड ड्रैग, अगेन D, अब V एंड ड्रैग। ओके। अब ये सपोर्ट के ऊपर इसी वुडन का कॉपी करके यहां पे प्लेसमेंट देते हैं, तो कंट्रोल D एंड मूव। वायर फ्रेम मोड में ऑन करके चेक करते हैं 4 नंबर। इट्स ओके। थोड़ा अंदर की तरफ भी रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब रूफ सपोर्ट वुड का भी एक ग्रुप बना देते हैं, रूफ सपोर्ट वुड 1 2 3 4 एंड 5, कंट्रोल G, रीनेम रूफ सपोर्ट वुडन ग्रुप। प्लेन का भी नाम चेंज कर देते हैं, ग्राउंड। अब इस रूफ के ऊपर जो नलिया आते हैं, ट्यूब भी बोलते हैं उसको, उसके सपोर्ट के लिए यहां पे एक वुडन पट्टी रखेंगे। अब इसी का कॉपी करते हैं, कंट्रोल D, मूव अप, इसको स्केल डाउन करना है, लेकिन ये डायरेक्शन में स्केल डाउन नहीं करना है। ये हैंडल एंड ये हैंडल के बीच में जो स्क्वायर है उसको सिलेक्ट करके स्केल डाउन करेंगे, R, इट्स ओके। अब इसको रोटेट करना है तो E, ये डायरेक्शन में रोटेट करना है तो Y डायरेक्शन है -45 W। अब ये डायरेक्शन में स्केल प्लस करते हैं तो R, राउंड फिगर देते हैं 2.3। अब इसका भी रीनेम कर देते हैं। यहां पे देखिए ये ग्रुप के अंदर इसका डुप्लीकेट हुआ है, तो इसको मिडल माउस क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बाहर की तरफ, तो ग्रुप से ये बाहर निकल जाएगा। इसको रीनेम कर देते हैं रूफ नलिया सपोर्ट वुड, वुडन पट्टी। अब इसकी पोजीशन सेट करनी है, वायर फ्रेम मोड एक्टिव कर देते हैं, W, अब इसकी सरफेस को इसकी सरफेस के साथ स्नैप करना है, तो पहले इसका पाइवट पॉइंट चेंज करते हैं, D, सरफेस स्नैपिंग के लिए C भी प्रेस एंड होल्ड कर सकते हैं, C प्रेस एंड होल्ड, एंड जिस सरफेस के साथ स्नैपिंग करना है उस सरफेस के ऊपर मिडल माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो ये सरफेस के साथ स्नैपिंग करना है तो मिडल माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग, अगेन D। अब इसको ये सरफेस के साथ स्नैप करना है तो C प्रेस एंड होल्ड एंड मिडल माउस बटन एंड ड्रैग, पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये यहां से स्नैप हुआ है, इसको अलाइन करना पड़ेगा, तो फ्रंट व्यू। अब इसको ग्रिड के साथ स्नैप करना है तो X प्रेस एंड होल्ड एंड ड्रैग, ओके। थोड़ा डाउन साइड पोजीशन देते हैं।
अब इसी का डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल डी एंड मूव। ट्रांसफॉर्म के साथ डुप्लीकेट करना है तो शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी। इट्स ओके। अब इसका पूरा ग्रुप बना देते हैं, कंट्रोल जी, रूफ, नड़िया सपोर्ट, वुडन पट्टी, ग्रुप 1, और इस ग्रुप का पाइवट पॉइंट सेंटर में कर देते हैं। अब इसी ग्रुप का एक कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी एंड रोटेट कर देते हैं इस डायरेक्शन में। वन 180 डिग्री। मूव करते हैं। अब इस ग्रुप को भी ये सरफेस के साथ स्नैप करना है तो पहले पाइवट पॉइंट चेंज करते हैं, डी, सी एंड मिडल माउस बटन एंड क्लिक, अगेन डी, फिर से सी एंड मिडल माउस बटन। अब ग्रिड के साथ स्नैप करना है तो एक्स, ओके। तो दोनों साइड ट्यूब सपोर्ट, नलिया सपोर्ट का पट्टी सेट हो चुका है। अब यहां से वुडन पट्टी सपोर्ट का दोनों ग्रुप को थोड़ा सा नीचे डाउन करते हैं तो ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं तो इसका पाइवट पॉइंट सेंटर में है और उसका गिज्मो भी वर्ल्ड एक्सिस के तरफ है, तो हमें सेपरेटली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट एंड सिलेक्ट, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक एंड शिफ्ट क्लिक। तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करना है तो डाउन किया, क्योंकि यहां से एक नलिया सेट करना है। सेम वे इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक एंड शिफ्ट क्लिक। इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन करते हैं, ओके। अब क्रिएट करते हैं नलिया। इसके लिए इसका कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, इसका डुप्लीकेट इसके ग्रुप में ही होगा तो वहां से बाहर निकालना है तो मिडल माउस बटन एंड ड्रैग। इसका भी रीनेम कर दे नलिया। अब इसको स्केल करना है, ये ब्लू डायरेक्शन में स्केल नहीं करना है, ये दो डायरेक्शन में स्केल करना है तो स्केल के लिए आर, ये दो डायरेक्शन के बीच में जो ब्लू स्क्वायर है उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। फ्रंट व्यू से भी चेक कर लेते हैं, यहां से थोड़ा माइनस करते हैं, स्केल अब थोड़ा यहां से प्लस करते हैं। इट्स ओके। अब फ्रंट में जाके इसका डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, इसका थोड़ा पोजीशन अप करते हैं, अनइवन रखते हैं थोड़ा। ये दोनों का कॉपी, कंट्रोल डी, ये चारों का डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, और चारों को थोड़ा सेंटर में एडजस्ट कर देते हैं। इन सबका एक ग्रुप बना देते हैं, कंट्रोल जी, नलिया रो, इसको अब रोटेट करते हैं एंड मूव।
पोजीशन एडजस्ट कर दो, थोड़ा और रोटेट इस साइड एंड W। ओके, अब इस ग्रुप का भी पाइवट पॉइंट सेंटर में कर देते हैं। सेम वे कंट्रोल D, एक स्टेप को छोड़ देना है और नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करना है। पर्सपेक्टिव व्यू, ओके। अब इसी ग्रुप की एक कॉपी करते हैं, कंट्रोल D, ऊपर की तरफ मूव करते हैं और इसकी पोजीशन एडजस्ट करने के लिए फिर से एक रो की कॉपी करते हैं, कंट्रोल D। ये सबकी पोजीशन एडजस्ट करनी है तो इसको करते हैं हम अनग्रुप। अनग्रुप करने के लिए एडिट एंड अनग्रुप, इसकी पोजीशन यहां पे एडजस्ट करते हैं और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्केल को चेंज करते हैं, W स्केल एंड W। इसी का डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D एंड मूव। ओके, अब ये एक्स्ट्रा ग्रुप को डिलीट कर देते हैं एंड इसका एक अलग से ग्रुप क्रिएट करते हैं, कंट्रोल G, नलिया अल्टरनेट रो। इसका भी पाइवट पॉइंट सेंटर में एडजस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा रोटेट करते हैं एंड पोजीशन एडजस्ट कर देते हैं। अगेन कंट्रोल D एंड पोजीशन एडजस्ट, कंट्रोल D, ओके। पर्सपेक्टिव व्यू, परफेक्ट। अब ये सबका एक ग्रुप बनाते हैं तो नलिया रो, रो 1, रो 2, ऑल्टरनेट रो 1, ऑल्टरनेट रो 2, कंट्रोल G, नलिया 1, इसका भी पाइवट पॉइंट सेंटर में लाते हैं। अब इसी का डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D, और इसको रोटेट करते हैं तो ये डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो रोटेट Y 180 डिग्री। अब इसकी पोजीशन एडजस्ट करते हैं, W थोड़ा रोटेट एंड W, थोड़ा और रोटेट करते हैं। यहां से सबको सेपरेटली रोटेट करना है तो नलिया रो 1, उसको रोटेट करो एंड W, रो 1 रोटेट एंड W, रो 2 रोटेट, then alternate row 1, alternate row, alternate row 2. It's okay. Perspective view, okay. अब इसका स्केल चेंज करते हैं, ओके, परफेक्ट। अब ये दोनों नलिया 1 एंड नलिया 2 का एक अलग से ग्रुप बना देते हैं, कंट्रोल G, नलिया। अब सबके ऊपर मटेरियल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये ग्राउंड, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिन एंड कलर। यहां से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अब वुडन सपोर्ट ग्रुप, उसके ऊपर राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिन, इसमें वुडन जैसा कोई कलर सिलेक्ट करते हैं,
अब रूफ सपोर्ट वुडन ग्रुप, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लेंड, उसमें भी ये वुडन कलर ही सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा डार्क रख देते हैं। अब रूफ नलिया सपोर्ट वुडन पट्टी ग्रुप, तो उसके ऊपर राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लेंड, येलो टोन कलर दे देते हैं, उसमें थोड़ा लाइट करते हैं। इट्स ओके। ये मटेरियल का नाम है ब्लेंड 4, तो सेकंड ग्रुप में राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड ब्लेंड 4। अब नलिया, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लेंड, कलर, रेड टोन पे जाते हैं, थोड़ा लाइट करते हैं। इट्स ओके। अब वेल, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लेंड, वेल के स्टोन के लिए ग्रे टोन पे जाते हैं, चारों तरफ से देख लीजिए।